ड्रॉपर का मतलब ये है कि आपको थोड़े और ऑब्सेशंस की जरूरत है। आपको दिन में ना 24 की जगह 72 घंटे बनाने हैं। ये बात ध्यान रखना, जैसे बढ़ती उम्र होती है ना, तो हड्डियां पसलियां सब थोड़ी शिथिल हो जाती है। आदमी काम को अपना जुनून नहीं मानता है। वो टालता है कि सुबह, अरे दोपहर को करेंगे, अरे शाम को करेंगे, अरे कल करेंगे। ये एक उम्र का तकाजा है। यंग बच्चा ऐसा नहीं करता है। तो 11th 12th में और ड्रॉपर में क्या डिफरेंस होता है? मतलब बहुत साल पहले, 2001-2 में जब मैं कोटा में हुआ करता था, तो वहां पर एक स्लोगन होता था कि क्वालिटी कम्स फ्रॉम 12th एंड क्वांटिटी कम्स फ्रॉम ड्रॉपर 13। मतलब ज्यादा सिलेक्शन ड्रॉपर से आते थे और अच्छे सिलेक्शन 12th से आते थे। उसका कारण बहुत सिंपल सा था। 12th वाले दे आर ऑलवेज ऑन द टूर्स। ड्रॉपर वालों को लगता है ठीक है, जिंदगी है, कट रही है, चल रही है, हमको कौन सा कल स्कूल जाना है, कल देख लेंगे, परसों। जो 12th वाला है उसको वेट कर रहा है कि एक बार जल्दी से दिवाली साल में 2 बार आ जाता तो मैं अपना ये सारा बैकलॉग क्लियर कर लेता। ड्रॉपर वालों के लिए रोज दिवाली है, कल कर लेंगे, ऐसा। तो प्लीज, अगर आप अवेयर रहोगे कि ऐसा तुम्हारे साथ हो रहा है तो इसे नहीं होने दोगे। अगर ये रेगुलरली हो रहा है तो प्लीज स्टॉप इट। मैंने आपको बोला था ना कि जून 30 तक तुम्हारा पूरा सिलेबस खत्म होना चाहिए, जो तुम्हें यहां तक पहुंचाने में मददगार था। ऐसे वो सारे चैप्टर तीनों सब्जेक्ट में जिसकी वजह से हम यहाँ हैं, वो आपका जून 30 तक खत्म होना चाहिए, कुछ भी हो जाए। फेफड़ों में जान फूको गुरु, धमनियों में खून की रफ्तार बढ़ाओ। दिस इज नॉट राइट सिचुएशन। आपको जून 30 तक खत्म करना ही पड़ेगा, बिकॉज यू आर गोइंग टू राइट द पेपर विद द 12th एग्जिस्टिंग 12th गाइस। देखो उसमें कितने अच्छे बच्चे हैं, कितना धमाकेदार काम कर रहे हैं। इसमें तुम जिन बच्चों के साथ शाम को बैठते हो, इसमें 5-6 महीने पहले मैक्सिमम बच्चे आईसीयू में थे। आईसीयू मतलब एकेडमिक आईसीयू। इनके पेरेंट्स को बिल्कुल भरोसा नहीं था कि ये भरोसा करने लायक है। आज तुम देखो उसमें क्या नगीने हैं। और क्रेडिट गोज टू सिलेबस में खत्म हो गया। इतना बड़ा काम होता है। अगर आप सिलेबस टाइम से पहले खत्म कर दो, आप दुनिया के सबसे बुद्धू से बुद्धू बच्चे होगे। यू विल कम आउट एज रॉक स्टार। तो मेरा कोई टैलेंट नहीं है। मेरा काम सिर्फ उनको एक्सलरेट करके पहुंचा देना वहां तक, बस। सारा योगदान बच्चों का ही होता है। देखा होगा सामने 2-3 बच्चे तो, मतलब आज एग्जाम ले लो, आज टॉप 100 में आ जाएंगे सर। इतने खतरनाक है। और ये वही बच्चे हैं जिनके पेरेंट्स रिक्वेस्ट मुद्रा में बोले थे कि साहब आप ले लो, कैसे भी करके। तो ये है मैजिक, समय से एडवांस में सिलेबस खत्म करने का फायदा। तो मेरे यहाँ अभी देखो लगभग सारे बच्चे आईआईटी में जाएंगे, लगभग सारे चले जाएंगे। इसमें मेरा कोई योगदान नहीं है, ट्रस्ट मी। लोगों को लगता है कि साहब बढ़िया सिखाता है इसलिए। कोई योगदान नहीं है मेरा। वो बच्चे बहुत अच्छे थे, मेरा काम उनको सही टाइम पे सही जगह पहुंचा देना। अगर आप ये काम कर लोगे तुम्हारा काम हो जाएगा। इसलिए टाइम का कीमत है गुरु। अगर आज आप 4 घंटे वेस्ट कर रहे हो, आपके पास शेड्यूल होना चाहिए पहली चीज तो। अगर आज आपके पास 4 घंटा ऐसे फालतू में जा रहा है, तो मोटा भाई तुम्हारी भाषा में बोल रहा हूँ, तुम 4 साल बाद 5 साल बाद जब आईटी से निकलोगे, तो तुम्हारे एक साल का सैलरी होगा कम से कम 2 करोड़ रुपया। रॉकस्टार बच्चे हो तुम लोग, और क्या। तो अब सोचो 2 करोड़ को तुम 12 से डिवाइड कर लो। तुम्हारे पैसे की भाषा में मारवाड़ी लैंग्वेज बताना चाहता हूँ मैं। तो तुम्हारा लगभग महीने का कितना आएगा देख लो। 15-16 लाख रुपए आ जाएंगे। 8 घंटे रोज के हिसाब से, महीने के 20 दिन, 25 दिन कैलकुलेट करोगे तो तुम्हारे 4 घंटे समझ लो। अगर तुम 4 घंटे वेस्ट कर रहे हो, तुम्हारा मैथ्स अच्छा है, कैलकुलेट कर लो। तुम्हारा 15 लाख भी अगर महीने का लेता हूं मैं 20 दिन के हिसाब से, तो कितना आता है तुम्हारा? 75,000। हाँ सर। 75,000 8 घंटे का, लगभग तुम्हारा समझ लो 10,000 रुपए घंटे आ रहा है। 40,000 रुपए तुमने आज उड़ा दिए। अगर तुम आधे घंटे बाथरूम में निकाल रहे हो, तो समझ लो तुम 5,000 का नहा रहे हो। कितना महंगा है सोच लो। तो तुम्हारा जो आज का टाइम वेस्ट है, इसका हर्ट तुम्हें 5 साल बाद मिलेगा ना।
तुम इसको ऐसे समझो कि आज जितना टाइम वेस्ट कर रहे हो वो उधर से 2 करोड़ से माइनस हो रहा है तुम्हारा। मैं एक पैसे की भाषा में समझाने के लिए कह रहा हूँ। हमारा मेन एम वो 2 करोड़ कमाना नहीं है। हमारा मेन एम तो बोरे भर पैसा कमाना है। अभी कल ही शाम को अक्षत गुप्ता, अभी रिजल्ट नहीं आया है, एक्सपेक्टेड टू कम इन 100 के आसपास। तो मुझे बोला सर मुझे 2 मिनट चाहिए। तो मैंने कहा अभी क्या देर हो गया इसको। तो बोला कि मुझे जानना है कि आईआईटी दिल्ली में सीएस और एमएनसी में ज्यादा अच्छा क्या है। तो तुम कोई भी आईआईटी का नाम लो, कोई भी ब्रांच का नाम लो, कोई न कोई बच्चा मिल ही जाएगा मेरा। तो मैं, एक मेरा बहुत ही प्रिय शिष्य है अर्क वर्मा, वो कुछ 900 रैंक था उसका, आईआईटी दिल्ली में है, इज इन इलेक्ट्रिकल। तो मैंने उसको कॉल किया तो उठा, बहुत दिनों बाद बात हो रही थी। फिर दोनों आपस में बात की कि क्या करना है, कैसे करना है, कौन सा ब्रांच अच्छा है। तो मतलब मेन एम यही था कि भाई साहब 4 साल बाद बोरे भर का पैसा कौन देगा, ये बताओ। सीखना है, मतलब इंटरेस्ट ये था कि सीखना है, सीखने के साथ साथ अपॉर्चुनिटीज कैसी हैं। तो अभी 7-8 दिन बचा, तो ऑब्वियसली हिल सर्च ऑल दोज अपॉर्चुनिटीज। तो अभी अगर आपके मन में कोई भी प्रकार का डिमोटिवेशन है, कोई भी प्रकार का डिस्करेजमेंट है, याद रखो 4 साल बाद, जब 5 साल बाद आप कैंपस से निकल रहे होगे, तो इधर का आधा घंटे का डिस्करेजमेंट उधर 5,000 6,000 रुपए नुकसान कर रहा है आपका। तो प्लीज कमर कस लो, डू नॉट वेट फॉर एनीथिंग एल्स। आप ये इंतजार ना करो कि एक दिन अच्छा मुहूर्त आएगा, गाय आएगी, उसकी पूंछ पकड़ करके, नारियल कहीं फोड़ करके, अगरबत्ती लगा करके फिर स्टार्ट करूंगा। आज ही से कमर कस लो और काम पे चालू हो जाओ। तुम्हारे बैच में 2 बच्चे ऐसे हैं जो दिन को रात, रात को दिन बना चुके हैं। वो हर रोज एक चैप्टर ठीक कर रहे हैं, अदर देन व्हाट वी आर डूइंग इन द क्लास। मैं नाम नहीं बताना चाहता हूँ। दूध के जली बिल्ली जो है वो मट्ठा भी फूक फूक के पीती है, वही वाली कहावत है। दे आर वेरी एग्रेसिव। तो अभी से आप सावधान हो जाओ। ड्रॉपर 6 महीने 8 महीने का कोर्स नहीं है, ये सिर्फ 1 महीने का कोर्स है, और आपको इसी महीने उसे ठीक करना है। ठीक है, चलो 2025 के लिए लग जाओ, मजा आएगा। दुनिया याद करेगी तुम्हारे इस मिशन को और पराक्रम को भी। मोड़ा भाई समझा? हाँ सर। चलो जय हो, मिलते हैं कल। बाय सर।